अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। इजराइल हमास जंग बंद हुए अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि इस जंग बंदी एग्रीमेंट को टूटता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो दोनों देशों में लड़ाई को देखते हुए इस मुआहदे के टूटने का अंदाजा सभी लगा रहे थे, लेकिन इस आग में घी डालने का काम अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया। ट्रंप के गाजा से फलस्तीनियों को वापस भेजने और वहां कब्जा करने के स्टेटमेंट ने इजरायलियों को ताकत फराहम की और इजराइल अब अपने वादे से भी मुकर रहा है। दूसरी तरफ हमास ने दोबारा जंग के खतरे को देखते हुए अपने जंगजुओं को अहम इंस्ट्रक्शंस दे डाली। अरबी अखबार अशरकुल औसात और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने अपने तमाम सीनियर ऑफिशियल्स को यह हुक्म दे दिया कि वो किसी भी सेल फोन का इस्तेमाल ना करे। आपको बता दें कि जंगबंदी के बाद कई हमास के कारकुनान सेल फोन का बेखौफ होकर इस्तेमाल कर रहे थे। अरबी अखबार अशरकुल औसात और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल सेल फोन के जरिए हमास के जंगजुओं का पता लगाकर उन्हें कत्ल करने की प्लानिंग कर रहा है। इस ऐलान के बाद न सिर्फ हमास के कारकुनान ने बल्कि तमाम सियासी और मिलिट्री ऑफिशियल्स ने भी फोन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि इजरायली फौज ने जाते जाते खंडर और तबाहशुदा गजा की कई इमारतों यानी कई बिल्डिंग्स में हिडन कैमरे और साउंड डिवाइसेस लगा दिए हैं, जिसके जरिए गजा में हमास और आम लोगों की एक्टिविटीज हासिल करना और एक्टिविटीज हासिल करने के बाद उन्हें टारगेट करना मकसद इजरायली फौज का है। अखबार के मुताबिक इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करके इजराइल अपने बचे हुए इजरायलियों का भी पता लगाने की कोशिश करेगा जो अभी भी हमास के कब्जे में है। हमास ने खंडर बनी इमारतों से इजरायली फौज के लगाए गए हिडन कैमरे और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ढूंढने के लिए बड़े पैमाने पर सर्च टीमें बनाई है, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी हो रहा है। हमास के इस रवैये को देखते हुए इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक बार फिर प्रेस से बात करते हुए हमास को वार्निंग दे डाली कि वो हफ्ते के रोज दोपहर तक उसके किडनैप किए गए लोगों को छोड़े, वरना अपना जबरदस्त नुकसान भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन नेतन्याहू शायद ये भूल गए कि इस वक्त फलस्तीनियों के पास खोने के लिए या नुकसान उठाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। वो बेखौफ होकर इजराइल का मुकाबला करने के तैयार है। गजा के आम लोग आज भी यही कह रहे हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन गजा नहीं छोड़ेंगे। खैर, ये था फलस्तीन इजराइल जंग से मुतालिक एक अहम अपडेट। ऐसे और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस टीवी।